दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों चलिए बिहार के तमाम 15 बड़ी खबरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं। तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। साथ ही अपनी तरफ से आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें। साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। आज की पहली खबर, छठ घाट पर बच्चे और बुजुर्ग नहीं जा पाएंगे। जानिए बिहार में छठ महापर्व की गाइडलाइन, घाट पर सोशल डिस्टेंसिंग से करनी होगी पूजा। जी हां, लोक आस्था के महापर्व छठ पर कोरोना का साया होगा। संक्रमण से बचाव को लेकर सरकार नई गाइडलाइन तैयार कर रही है। इसमें बाहर से आने वालों के टेस्टिंग और ट्रेसिंग को लेकर बड़ी प्लानिंग है। छठ महापर्व को लेकर बच्चों और बड़ों के साथ व्रतियों के लिए अलग अलग नियम होगा। इस नियम का सख्ती से पालन कराने को लेकर घाटों पर सीसीटीवी के साथ वॉच टावर बनाया जाएगा। व्रतियों को लेकर विशेष रूप से गाइडलाइन होगी, जिसमें छठ के दौरान गंगा में डुबकी लगाने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इस बार सरकार अधिक से अधिक लोगों से घर में ही छठ पर्व बनाने की अपील कर सकती है। घाटों पर गंगा के बढ़ते जलस्तर को लेकर ऐसी प्लानिंग चल रही है। भीड़ में कोरोना के खतरे को लेकर छोटे बच्चों को घाट पर जाने से रोका जा सकता है। वहीं बड़े लोगों के लिए मास्क का नियम प्रभावी रहेगा और घाट पर लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करने को लेकर दबाव होगा। साथ ही सर्दी बुखार से पीड़ित लोगों को घर से ही छठ पर्व मनाने की अपील की गई है। बच्चे, बीमार और वृद्ध लोग घाट पर नहीं जाने की अपील की गई है। छठ करने वालों को अर्घ्य देने के दौरान डुबकी नहीं लगाने को लेकर विशेष जोर रहेगा। गंभीर बीमारियों से ग्रसित व्यक्तियों को भी छठ घाटों पर नहीं जाने की सलाह दी जाएगी। अगली बड़ी खबर, 5 नवंबर तक तैयार हो जाएंगे सभी छठ घाट। सफाई में जुटे 1360 मजदूरों और 133 सहायक पर्यवेक्षक। जी हां, छठ महापर्व के लिए 92 घाटों में से 57 पर तैयारी शुरू कर दी गई है। वहीं 35 घाटों पर गंगा का जलस्तर बढ़ने से काम बाधित है। जलस्तर में कमी आते ही घाटों पर काम शुरू कर दिया जाएगा। नगर आयुक्त हिमांशु शर्मा ने बताया कि आगामी 5 नवंबर तक सभी घाट तैयार कर लिए जाएंगे। वहीं 7 नवंबर से छठ व्रतियों के लिए साफ सुथरा घाट उपलब्ध करा दिया जाएगा। घाटों की सफाई 3 चरणों में पूरी करनी है। साथ ही प्रत्येक घाट के लिए 1 किलोमीटर के क्षेत्र को नो टॉलरेंस एरिया घोषित किया जाएगा। बड़ी खबर, कन्नड़ स्टार पुनीत राजकुमार की वर्कआउट के दौरान हार्ट अटैक से मौत। बेंगलुरु हाई अलर्ट पर 2 दिनों के लिए शराब बिक्री पर रोक। जी हां, कन्नड़ फिल्म एक्टर पुनीत राजकुमार का जिम में वर्कआउट के दौरान दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। हार्ट अटैक के तुरंत बाद 46 साल के पुनीत को बेंगलुरु के विक्रम अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनके निधन से पूरे कर्नाटक में शोक की लहर है। राज्य में सभी थिएटर बंद किए जा रहे हैं। फैंस को काबू में करने के लिए कई इलाकों में धारा 144 लागू की गई है। कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई भी अस्पताल पहुंचे थे। डीसीपी सेंट्रल ने कहा कि पुनीत राजकुमार के पार्थिव शरीर को जनता के दर्शन के लिए कांतरिवा स्टेडियम में रखा जाएगा। कन्नड़ सुपरस्टार पुनीत राजकुमार के निधन पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट करके दुख जताया है। बड़ी खबर, बिहार में इंटर्न डॉक्टरों की हड़ताल खत्म। ओपीडी में बढ़ी भीड़। डॉक्टरों ने कहा सरकार से आश्वासन मिला इसलिए काम पर लौट आए। जी हां, सरकार से मिले आश्वासन के बाद इंटर्न डॉक्टर शुक्रवार को काम पर लौट आए। गुरुवार को पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से लेकर बिहार के सभी मेडिकल कॉलेजों में हड़ताल का काफी असर देखा गया। इस दौरान ओपीडी में आने वाले मरीज को बिना इलाज के दौरान लौटना पड़ा, फिर प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराना पड़ा। करीब 5000 मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि इंटर्न के काम पर लौटने के बाद फिर स्थिति सामान्य हो गई है, लेकिन मेडिकल कॉलेज की ओपीडी में भीड़ बढ़ गई है। इंटर्न डॉक्टरों का कहना है कि शुक्रवार को लेकर भी हड़ताल की तैयारी में थे, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से बातचीत के बाद मांग पूरी करने का आश्वासन मिला है। बड़ी खबर, बिहार में कोरोना का बढ़ा खतरा, सख्ती करेगी सरकार। केंद्र ने कोरोना की तीसरी लहर को लेकर राज्यों को किया अलर्ट, सावधानी बरतने को कहा। जी हां, कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर केंद्र सरकार ने राज्यों को अलर्ट किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के साथ देश के सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों की समीक्षा में अलर्ट किया गया है। समीक्षा के बाद बिहार में सख्ती की तैयारी है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का कहना है कि समीक्षा में कोरोना की संभावित अगली लहर को देखते हुए पिछले साल की तरह राज्यों को सतर्क रहने को कहा गया है। सुरक्षा के साथ साथ वैक्सीनेशन को लेकर बड़ी प्लानिंग की जा रही है।
बड़ी खबर, टीकाकरण महाअभियान में 18,66,000 लोगों को लगी कोरोना वैक्सीन, स्वास्थ्य मंत्री और अधिकारियों ने की निगरानी। जी हां, बिहार में कोरोना टीकाकरण महाअभियान के तहत गुरुवार को रात 9 बजे तक 18,66,925 से अधिक टीके की खुराक दी गई। स्वास्थ्य विभाग के निर्देश पर जिलों में 14,765 केंद्रों पर सुबह 7 से शाम 5 बजे तक लोगों के टीके लगाए गए। कोविन पोर्टल के अनुसार रात 9 बजे तक 18,66,925 लोगों की टीके की खुराक दी गई। आपको बता दें कि इसके साथ बिहार पूरे देश में टॉप 1 पर रहा। बड़ी खबर, चलने को तैयार है देश की पहली 3 AC इकोनॉमी ट्रेन। आनंद विहार पटना के बीच चली विशेष ट्रेन गति शक्ति एक्सप्रेस रखा गया नाम। जहां त्योहारों के बीच पटना से दिल्ली जाने आने वाले लोगों के लिए भारत बड़ी सौगात दी है। देश की पहली 3 AC इकोनॉमिक कोच वाली स्पेशल ट्रेन चलने लगी है। शुक्रवार की रात को इस ट्रेन की शुरुआत दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल से पटना के लिए हो गई है। रात 11:10 में यह ट्रेन आनंद विहार से पटना के लिए रवाना हुई। इस स्पेशल ट्रेन का नाम गति शक्ति एक्सप्रेस रखा गया है। बड़ी खबर, तारापुर व कुशेश्वर स्थान में मतदान आज। वोटर 11 तरह के पहचान पत्र का कर सकते हैं इस्तेमाल। 2 नवंबर को मतगणना। जी हां, राज्य के तारापुर और कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव के लिए मतदान शनिवार यानी आज होगा। प्रशासन ने चुनाव की पूरी तैयारी कर ली है। दोनों विधानसभा क्षेत्रों में मतगणना 2 नवंबर को होगी। चुनाव आयोग के अनुसार दोनों विधानसभा क्षेत्रों में सुबह 7 बजे से 4 बजे शाम तक वोटिंग होगी। वोट देने के लिए चुनाव आयोग द्वारा जारी 11 तरह के पहचान पत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बता दें कि तारापुर विधानसभा क्षेत्र में 3,27,242 वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। बड़ी खबर, बिहार में मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने का आ गया मौका। 18 वर्ष से कम उम्र वाले भी कर सकेंगे आवेदन। जी हां, बिहार में चुनाव आयोग 1 नवंबर से मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान शुरू करेगा। इसके तहत 1 जनवरी 2022 में 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले नवयुवा मतदाता बनने के लिए आवेदन कर सकते हैं। आयोग ने मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्यक्रम जारी कर दिया है। कार्यक्रम के अनुसार 1 नवंबर को राज्य की विधानसभा की मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशित किया जाएगा। इसी दिन से 18 वर्ष के ऊपर आयु के सभी मतदाताओं को आवेदन करने का मौका मिलेगा। युवा पहले से 30 नवंबर तक BLO के माध्यम से आवेदन पत्र देकर विधानसभा की मतदाता सूची में नाम शामिल करा सकते हैं। साथ ही मतदाताओं को अपने नाम, पता और आयु में संशोधन कराने का अवसर भी मिलेगा। बड़ी खबर, लालू यादव का बड़ा दावा, उपचुनाव की दोनों सीट जीते तो गिरा देंगे नीतीश की सरकार। फॉर्मूला तैयार, जदयू में भगदड़ मचेगी। जी हां, बिहार में विधानसभा की 2 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में मतदान से ठीक पहले लालू प्रसाद यादव ने बड़ा दावा कर दिया है। लालू यादव ने कहा कि अगर राजद दोनों सीटें जीत जाती है तो बिहार में नीतीश कुमार की सरकार का गिरना तय है। लालू यादव ने कल मीडिया से बात करते हुए कहा कि बिहार विधानसभा की दोनों सीट पर उपचुनाव में राजद की जीत तय है। नीतीश कुमार की हार तय हो चुकी है, लेकिन असली झटका नीतीश को उपचुनाव के बाद लगेगा जब उनकी सरकार गिरेगी। लालू यादव ने कहा कि उपचुनाव में राजद के जीतने के बाद वे नीतीश की सरकार गिरा देंगे। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, चुनाव में गड़बड़ी हुई तो हेलीकॉप्टर लेकर पहुंच जाऊंगा। सत्ता का चाहे जितना दुरुपयोग हो, उपचुनाव में जीत राजद की होगी। जी हां, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि तारापुर और कुशेश्वर स्थान में जदयू सत्ता का चाहे जितना दुरुपयोग कर ले, लेकिन जीत राजद की ही होगी। उपचुनाव में शराब, साड़ी और पैसा बंटवा कर चुनाव जीतने का सत्ता पक्ष के द्वारा किए जा रहे दुरुपयोग पर चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। जिस गाड़ी से शराब और साड़ी बंटवाया जा रहा है उन सभी गाड़ियों का नंबर और नाम सार्वजनिक कर दिया जाएगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि चुनाव के दौरान अगर कुछ भी गड़बड़ी हुई तो मैं स्वयं हेलीकॉप्टर लेकर वहां पहुंच जाऊंगा। साथ ही जिस गाड़ी से साड़ी और शराब बंटवाया जा रहा है उन सभी गाड़ियों का नंबर और नाम सार्वजनिक कर दिया जाएगा। बिहार को मिले विशेष राज्य का दर्जा, नीतीश के मंत्री की नीति आयोग से मांग। जी हां, बिहार ने एक बार फिर विशेष दर्जा के दर्जे की मांग दोहराई है। शुक्रवार को नीति आयोग के सदस्य पटना में हुई बैठक में विशेष दर्जा देने की बात को प्रमुखता से रखा गया। बैठक की अध्यक्षता कर रहे योजना एवं विकास विभाग के मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि बिहार की आबादी का घनत्व सबसे अधिक है और यह हर साल आपदाओं को झेलता है। इस कारण पिछले कई वर्षों से अच्छी विकास दर हासिल करने के
बाद भी बिहार विकसित राज्यों से काफी पीछे है। इस पर नीति आयोग को गंभीरता से विचार कर केंद्र सरकार को अनुशंसा करनी चाहिए। बैठक में नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर रमेश चंद्र उपस्थित थे। बड़ी खबर, टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के विद्यार्थी नहीं कर सकेंगे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी, जाने क्या है नया नियम। प्रदेश के डीएलएड और बीएड ट्रेनिंग कॉलेज के विद्यार्थी प्रशिक्षण कोर्स करने के साथ किसी अन्य प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए कोचिंग नहीं कर सकेंगे। इसके लिए उनसे लिखित में लिया जाएगा। अगर वे ऐसा करते हैं तो परीक्षा फॉर्म भरने से वंचित कर दिया जाएगा। शिक्षा विभाग ने इस संदर्भ में एक विशेष गाइडलाइन बना दी है। शोध एवं प्रशिक्षण निदेशक डॉक्टर विनोद नंद झा के हस्ताक्षर में इस आशय के दिशा निर्देश प्रदेश के माध्यमिक प्राथमिक क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक और जिला शिक्षा अधिकारियों से कह दिया गया है। जारी गाइडलाइन में विद्यार्थियों को दो टूक बताया गया है कि वे अनिवार्य तौर पर क्लास करें। फुल टाइम टीचिंग की वजह से इस दौरान वह कोई दूसरी पढ़ाई नहीं कर सकेंगे, उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है। साथ ही विद्यार्थियों के लिए 50% उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है। बड़ी खबर, अब मेटा नाम से जाना जाएगा फेसबुक, जानिए आप पर क्या होगा इसका असर। जी हाँ, सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने अपना नाम बदल लिया है। अब फेसबुक को मेटा नाम से जाना जाएगा। 17 साल बाद नाम में बदलाव के इस फैसले के बारे में फेसबुक ने ट्वीट करके जानकारी दी है। 2004 में शुरुआत करने वाली सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने बताया कि सोशल मीडिया का नया अध्याय मेटावर्स सोशल कनेक्शन की नई राह होगी। यह सामूहिक प्रोजेक्ट है जो पूरी दुनिया के लोगों को द्वारा बनाया जाएगा, साथ ही सबके लिए खुला रहेगा। फेसबुक ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से सिलसिलेवार ट्वीट करके इस बारे में कहा कि जिन ऐप्स इंस्टाग्राम, मैसेंजर और व्हाट्सएप को हमने बनाया है उनके नाम वही रहेंगे। विभिन्न ऐप और तकनीकों इस नए ब्रांड के तहत लाया जाएगा। अगली बड़ी खबर, सहरसा, दरभंगा व सोनपुर से चलेगी 3 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें। जी हाँ, त्योहारी सीजन में यात्रियों की सुविधा के लिए पूर्व मध्य रेलवे द्वारा 1 नवंबर 2021 से अगली सूचना तक सहरसा, सरायगढ़, दरभंगा, हरनगर तथा सोनपुर, समस्तीपुर के मध्य 3 जोड़ी पैसेंजर स्पेशल ट्रेन का परिचालन शुरू करने जा रहा है। जिन ट्रेनों का परिचालन शुरू किया जा रहा है उसमें सहरसा सरायगढ़ डेमो पैसेंजर, सरायगढ़ सहरसा डेमो पैसेंजर, दरभंगा हरनगर पैसेंजर, हरनगर दरभंगा पैसेंजर स्पेशल ट्रेन, सोनपुर समस्तीपुर पैसेंजर स्पेशल ट्रेन और समस्तीपुर सोनपुर पैसेंजर स्पेशल ट्रेन शामिल है। आज के लिए आपका सवाल बताएं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए या नहीं। इसका जवाब आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।